हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज बात करते हैं हम दो हमारे 12 मूवी के एक्सप्लेन की। इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर है अल्फिया खान साहब और आफरीन लियाकत। हमारे 12 की कहानी लखनऊ के अमीनाबाद की है, जहां खान साहब की बड़ी बेटी अल्फिया अपने पिता के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह अपनी सौतेली मां को बचाने के लिए लखनऊ उच्च न्यायालय में केस दायर करती है। अल्फिया खान साहब अन्नू कपूर की पहली पत्नी की बेटी है, जो सौतेली मदर के लिए फाइट करती दिखती है। अल्फिया जब अपने पिता के खिलाफ केस करने के लिए कोर्ट पहुंचती है तो उसका कोई भी केस लड़ने को तैयार नहीं था। अंत में उसकी मुलाकात होती है एक महिला वकील से, जो कि पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए केस लड़ती है, और वो यहाँ पर आफरीन से उसकी सारी स्टोरी पूछती है ताकि वो इस केस को इजी वे से लड़ सके। तो यहाँ पर अल्फिया जो है वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसके पिता का नाम खान साहब है, जो कि एकदम कट्टरपंथी आदमी है। वो किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। तो मंजूर अली खां के 11 बच्चे हैं। पहली पत्नी से उन्हें 6 बच्चे प्राप्त हुए, तो दूसरी पत्नी से उन्हें 5 बच्चे। दूसरी पत्नी अभी भी जवान है, जिसका नाम रुखसार है। तो 11 बच्चों के बाद भी लखनऊ में रहने वाले नवाब साहब को उम्मीद है कि अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें जल्द ही 12वां बच्चा भी हो जाएगा। वो किसी सरकारी नियम को नहीं मानते। उनका मानना है कि देश का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है और परिवार का विकास पुरुषों की। वैसे तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना ही उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने की अनुमति दी है और ना ही उनकी बेटियों को अपना पसंदीदा काम करने की आजादी। खान साहब का मानना यह है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदरसे में पढ़ना चाहिए, ना कि स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि वहाँ जाकर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो जो तालीम खान साहब को मिली है वही तालीम खान साहब अपने बच्चों को देना चाहता है। इसी वजह से उन सारे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। आगे हम देखते हैं कि खान साहब एक कवाल है और वो कवाली पेश करके कुछ पैसा कमा लेता है। खान साहब के बच्चों ने कुछ सपने देखे हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है तो कोई शायरी लिखना चाहता है, लेकिन वो अपने पिता से इस बात की मंजूरी नहीं ले सकते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने अपने पिता से इन सब के बारे में बात की तो उनके पिता उन्हें बुरा भला सुना देंगे। खान साहब कहते हैं कि स्कूल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वहाँ पर लोग नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, और बड़ा बेटा हमेशा अपने पिता की बात सुनता है और कहता है कि यह सब हमारे मजहब में हराम होता है, और इसी वजह से साजिद की वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। खान साहब का एक और बेटा है जो कि रिक्शा चलाता है, क्योंकि उसे भी शिक्षा नहीं दी गई है। वह अपने पिता से हमेशा चिढ़ा रहता है क्योंकि उसे पढ़ाया नहीं गया है। तो वही रुखसार की कुछ अपनी समस्याएं हैं। वह अपने पति से यह बात नहीं कह सकती है कि आज उसका मन नहीं है, बल्कि वो तो बस अपने कमरे में जाती है और उसका पति जो कुछ बोलता है वो उसे करना पड़ता है। अब कुछ दिन बाद उनके घर में खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि अलिया की छोटी बहन जरीन, जो कि बहुत ही अच्छा गाती है, उसका सिलेक्शन जो है वह देश के टॉप 30 सिंगर्स में हो चुका था। आगे के लिए उसे भेजा जा रहा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने पिता को नहीं बताया है। तब भूया जी से मिलने के लिए बहाने से उसे जब मुंबई भेजा जा रहा था, तभी खान साहब को इसके बारे में मालूम चल जाता है। वह तुरंत ही जरीन को रोकता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है और तुरंत ही घर बुला लेता है। तो जो हरकत जरीन ने की थी, इसके लिए खान साहब उसे बहुत ही गंदी गंदी बातें सुनाता है। खान यहाँ पर जरीन से कहता है कि अगर उसने अगली बार यह सब कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। इस वजह से खान साहब के घर का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आगे जाकर मालूम चलता है कि जरीन से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, जिस वजह से उसने नस काट ली और फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर कि उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर थी, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। यहाँ पर भी खान साहब उसे बुरी तरह से चिल्लाता है और जाते समय रुखसार को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर को मालूम चलता है कि रुखसार जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बच्चे को पैदा करने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसके बारे में वो खान साहब को बताते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। खान साहब खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसे यह बात बताई जाती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है और आपको आपकी पत्नी का ऑपरेशन करवा देना चाहिए, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगी। तो यह सुनने के बाद मंजूर अली कहाँ भड़क उठता है और वो कहता है कि ऑपरेशन का नाम तो हमारे मजहब में लेना तक गुनाह है, तो करना तो छोड़ो। लेकिन इसके लिए जब उनके परिवार को मालूम चलता है तो परिवार वाले उन्हें समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन खान किसी की भी बात नहीं सुनता है। अल्फिया जो कि अपनी दूसरी माँ
ज्यादा प्यार करती है, जिस वजह से वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि जान जाने के चांसेस जो है वो 80 से 90 पर है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। तब यहाँ पर अल्फिया अपनी माँ रुखसार को लेकर क्लिनिक पहुँच जाती है अबॉर्शन करवाने के लिए। तभी यहाँ पर मंजूर अली खान आ जाता है और वो यहाँ पर अल्फिया को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। खान साहब को यहाँ भी समझाया जाता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनने वाला था। वो अपनी पत्नी को ही तलाक बोलकर यहाँ से जाने लगता है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि रुखसार भी यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर है क्योंकि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया तो वह कहाँ जाएगी, इसलिए वो इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मान जाती है। अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि अल्फिया यह सारी कहानी जो है वह वकील आफरीन को बता रही होती है। आफरीन इस केस को लेने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि इस तरह के केस जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आफरीन इस केस को दर्ज कर देती है, लेकिन इसका सबक जो है वो अल्फिया को मिलता है। अल्फिया को हर जगह से ताने मिल रहे होते हैं और उसके पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर मंजूर अली खान ने भी अपना एक वकील पूरी तरह से तैयार कर लिया था, उनका नाम था मेनन, और वो भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, जिस वजह से अब यह केस जो है वो कोर्ट में पहुँच चुका था। और यहाँ पर अब दोनों वकीलों के बीच में बहस शुरू होती है। एडवोकेट मेनन कहता है कि यह केस जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है, इसलिए उसे यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि इस मजहब में अबॉर्शन जो है वो पूरी तरह से हराम होता है। तब यहाँ पर आफरीन कहती है कि अगर अबॉर्स नहीं हुआ तो रुखसार की जान को खतरा है और नियम है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत जो है वो अबॉर्शन करवा सकती है। यह एक नियम है। जिसके बाद घर वालों की गवाही ली जाती है, जिसमें कि सभी लोग अल्फिया के विरोध में गवाही देते हैं क्योंकि खान साहब ने अपने घर वालों को डरा दिया था कि अगर उन्होंने गवाही उसके खिलाफ नहीं दी तो वो उनकी माँ को मार देंगे, जिस वजह से सभी को अल्फिया के विरोध में बोलना पड़ता है। जिसके बाद आफरीन जो है वो मंजूर अली खान को कटघरे में बुलाती है। वो उनसे सवाल पूछती है कि आपके 11 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आपको एक और बच्चा क्यों चाहिए, जबकि आपकी पत्नी को इसमें जान जाने का पूरा खतरा भी है। खान साहब कहता है कि बच्चे जो है वो अल्लाह के देन होते हैं और वो उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। आफरीन यहाँ पर मंजूर अली खान के घर वालों के पालन पोषण पर भी सवाल उठाती है क्योंकि खान साहब के 11 बच्चे हैं और वो सिर्फ एक कवाल है, कवाली करके वो इतने पैसे नहीं कमा सकता है कि सारे बच्चों का ठीक तरह से ख्याल रख सके। साथ उनसे यह भी पूछती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं भेजते हैं, जिस पर कि खान साहब कहता है कि बच्चों को वो सिर्फ मदरसे में पढ़ाता है क्योंकि वहीं पर सच्ची और अच्छी शिक्षा दी जाती है। जिसके बाद मेनन जो है वो अल्फिया को कटघरे में बुलाता है, से कहता है कि आप इस बच्चे को दुनिया में क्यों नहीं लाना देना चाहती हो, जिस पर कि अल्फिया कहती है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि उसके सर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए चला जाए। जिस पर कि यहाँ पर मेनन उसके ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे को दुनिया में इसलिए नहीं आने देना चाहती हो क्योंकि बंटवारे का हिस्सा बढ़ जाएगा और तुम यह नहीं चाहती हो। लेकिन एडवोकेट मेनन को यह बात कौन बताए कि उनके ऑलरेडी 11 बच्चे हैं और खान साहब के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो उनके हिस्से तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। जिसके बाद रुखसार का फाइनल चेकअप कराया जाता है कि उसकी हालत कितनी गंभीर है और वो इस बच्चे को देने लायक है या फिर नहीं। तो रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें मालूम चलता है कि अगर रुखसार ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान बचने के चांस से 70 से 80 पर है। लेकिन यहाँ पर मेनन कहता है कि जो पिछला बच्चा हुआ था उसमें भी डॉक्टर वंदना ने यही बात कही थी कि अगर यह बच्चा पैदा हुआ तो 70 से 80 पर जान जाने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर रुखसार को कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद जज साहब जो है वो यह सारा डिसीजन जो है वो रुखसार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर रुखसार जो है वो इमोशन होकर हाँ बोल देती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाने देना चाहती है। तो यह केस जो है वो खान साहब जीत जाता है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि तुम किसी भी वक्त अशन करवा सकती हो क्योंकि यह तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। जज ने यह बात बोल तो दी थी लेकिन रुखसार अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाती है।
और एक दिन अचानक से उसे पेट में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि आज डिलीवरी का टाइम था। यहाँ पर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन सब में खान साहब सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसने जो कहा था वो कर दिखाया है। लेकिन अल्फिया को अभी भी अपनी माँ की टेंशन हो रही थी और यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि इस बच्चे के चक्कर में वो उसकी माँ को नहीं बचा पाए हैं और उसकी जान चली गई है। को जिस बात का डर था वही हुआ क्योंकि उसकी माँ की जान चली गई थी और यही सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन इन सब चीजों से खान साहब को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। खान साहब को अभी भी अफसोस नहीं था। मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।